पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ ली बेटा? हाँ, आइए मिलके बात करते, बोलो क्या दिया है आपको? पीकेबी है ना। ये क्या हुआ? चलो शुरू करते हैं, बोलो क्या दिया है बेटा आपको? किसका पीकेबी दिया है? कितना दिया है? 10.83। किसका दिया? यानी कि एफ माइनस का। और मांगा क्या है? किसका? एच एफ का। यही है ना? ये बेटा एक लाइन का क्वेश्चन है, बच्चे लोग उलझ जाता है इसमें। अब जो जो सवाल पूछेंगे जवाब देना। एच एफ का के मांगा है। क्लियर बेटा? एच एफ का के मांगा है। और एफ माइनस कौन है? तो कह सकते हैं कि एच एफ का कंजुगेट बेस है। और इसका पीके भी दे दिया है, यही है ना, 10.83। तो क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है? और कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14। तो बेटा यहां से पी के ए कितना निकलेगा? 14 माइनस 10.83 कितना आएगा? 3.17। क्लियर? लेकिन ये तो पी के निकला, अपने को क्या चाहिए बेटा? के चाहिए। तो बोल के के लिए क्या करेंगे? के इक्वल को होगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस पी के ए, है ना। पीके होता है माइनस लॉग के, तो के क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ माइनस के। और 10 टू द पावर ऑफ माइनस के का मतलब 10 टू द पावर ऑफ माइनस कितना बेटा? 3.17। क्लियर? अब देखो आपके पास कैलकुलेटर नहीं बेटा, लॉजिक इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है देखो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ -4 प्लस 0.83। बात करो, अरे यही होगा ना, ठीक है। और सिंपल अगर इसको हम अब अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? 10 टू द पावर ऑफ -4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0.83, यही होगा। सॉल्व कर, बोलो आंसर। आंसर सी होगा। होगा? क्यों होगा बेटा ये? और इतना तो तय एक लॉजिक यूज करके 10 का पावर 1 होने से आंसर 10 आता है, पर 10 का पावर 1 से थोड़ा कम है तो आंसर 10 से कम ही होगा। और वो किसके साथ मैच कर रहे बेटा? ये तरीका होगा बिना कैलकुलेटर का आपको प्रॉब्लम का अपना आंसर को मैच करवाने का। आया तरीका समझ में बेटा? और अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ लिया बेटा? आइए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है ना। क्लियर है? अब रिएक्शन को पहचानो क्या हो रहा है। तो देखो तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि एक बेस में पानी डाला गया है ना। और ये किसका बेस है? ये कंजुगेट बेस है। किसका? का। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो भी दिया है ये क्या है? ये तो के भी कहलाएगा, है ना। और इसका के बी का वैल्यू कितना बताया बेटा आपका? 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। और मांगा क्या है? के मांगा है। तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बेटा? बोलो। के ए इंटू के बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ -14। तो बेटा के हमारा क्या आएगा? देखो तो 10 टू द पावर ऑफ -14 बाय 3.6 10 टू द पावर ऑफ -7। बात करो, होगा? अब 10 का पावर कितना आएगा बेटा? -8। और 10 डिवाइड बाय 3.6 तो 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। कहां है ढूंढो। ठीक है? क्लियर है? अब भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़े? अब सुनो, पिछले क्लास में हम लोग जितना भी प्रॉब्लम बना है
उसका एक बार भी समरी बनाने जा रहे बेटा। पिछले क्लास में आपको हम 16 क्वेश्चन दिए, जिसमें आपको हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस और 10⁻⁻7 से कम ज्यादा का खेल है ना। पहले उसको एक बार फिर से समझ लो, उसके बाद हम लोग दोबारा प्रैक्टिस करने वाले बेटा, ठीक है। यहां देखो, अब सुनो, यहां देखें, पहला केस, अगर आप पीएच निकालने बैठे बेटा किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और, तो बेटा पीएच जब भी निकालने बैठा आपका मेन टारगेट होगा कौन, H+, और जब H+ ना मिले तो कौन टारगेट होगा बेटा, OH। मामला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है तो अब सुन यहां से H+ हो या OH- हो, आपका निकालने का फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर या फिर सीधा नॉर्मैलिटी, डायरेक्ट लेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको निकालना पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, क्लियर, तो ऐसे मामले में H+ का फॉर्मूला होगा बेटा आपका C∝√Ka/C या फिर Ka/अल्फा, और OH- का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, C∝ या फिर √Kb/C या फिर Kb/अल्फा। ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ। तीसरा क्राइटेरिया, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस, लेकिन कब, जब आपके क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ या कंसंट्रेशन ऑफ OH- का वैल्यू 10⁻⁻7 से कम होगा, तब ऐसे मामले में हम डायरेक्ट क्या याद रखेंगे बेटा कि एसिड का जो पीएच होगा वो 6.96 से लेकर के 6.99 यानी रफली 7 में लाई करेगा, और जो बेस का पीएच होगा वो क्या होगा 7.01 से लेकर के 7.04 तक, मतलब ऐसे सॉल्व करना है आपको, क्योंकि बेटा यहाँ सारा खिचड़ी पका लो, अभी एग्जाम हॉल में खिचड़ी बनाने का टाइम नहीं होगा। क्वेश्चन का पैटर्न अगर पकड़ लोगे तो देखना, आपको गारंटी दे सकते हैं बेटा कोई भी पीएच का प्रॉब्लम, ठीक है ना, 30 सेकंड से ज्यादा का खेल नहीं होगा, और कुछ लॉक का वैल्यू तो आपको याद करके रखो ताकि टाइम बचा पाओ। ये 3 कैटेगरी समझ में आया। अब और चौथा कैटेगरी, अब कैटेगरी पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे बात की या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या तो वीक एसिड या वीक बेस, यहां बात किए या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड या वीक बेस। अब देखना चौथा, अब हम लोग क्या ले रहे बेटा, मिक्सचर ऑफ कई सारे एसिड का मिक्सचर दे देगा, तब आपका H+ निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा समेशन ऑफ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर बाय समेशन ऑफ वॉल्यूम, या फिर अगर आपके क्वेश्चन पे नॉर्मेलिटी दिया है तो समेशन ऑफ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बाय समेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दे दिया गया क्या, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तब ऐसे मामले में OH- का फॉर्मूला सेम, ठीक है। वहां से हम लोग POH निकाल लेंगे या पीएच निकाल लेंगे। छठा दे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस बार किसका मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है ना। अब ऐसे मामले में दो, सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे एसिड ज्यादा और बेस कम है तो ऐसे मामले में H+ का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा समेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड एन फैक्टर ऑफ एसिड माइनस समेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस एन फैक्टर ऑफ बेस बाय समेशन ऑफ वॉल्यूम, या फिर बेटा आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो summation of normality of acid volume of acid minus summation of normality of base volume of base by summation of, यानी अगर एसिड ज्यादा बेस कम है तो आप क्या करोगे एसिड माइनस बेस, लेकिन बेटा अगर ऐसा मामला आ जाए बेस ज्यादा और एसिड कम
तब H प्लस थी, तब क्या निकलेगा OH माइनस। और यहाँ का फॉर्मूला अब आप लोग बताओगे क्या होगा, यही फॉर्मूला नोट करेंगे आप, बेस पहले आएगा एसिड बाद में आएगा। तरीका समझ में आया? ठीक, तो ये समरी नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन पे नोट करने वाले हैं। क्या पिछले क्लास में समरी पे हम लोग बात किए थे बेटा? ये लिख करके बताया था इस तरीके से, तो देख लो आपको क्या नोट करना क्या नहीं नोट करना। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे उतर दो। नाउ लिसन, ये बेटा एक सवाल पूछा, आइए देखो इसका मतलब बताते हैं। अगर मान लो पिछले क्लास में जो कंसेप्ट पे बात की थी, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन कहता है 0.01 मोलर H2SO4, इसका पीएच, तो आपके पास अब दो तरीका है। एक, आप एकदम बोर्ड मेथड से जाओगे, H2SO4 तोड़ोगे 2H प्लस, उसके बाद SO4 2 माइनस, फिर इसका कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे 10 टू द पावर ऑफ -2, इसका कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, यही है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस की जगह पे कितना बैठेंगे, सही हुआ। लेकिन चूंकि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा, इतना टाइम बचे नहीं लगाना है, अब डायरेक्ट खेला सुनो, डायरेक्ट यही होगा ना। अब डायरेक्ट खेला सुनो, आपको ये दिया, अब इसका इस्तेमाल करो। H प्लस चाहिए, मोलैरिटी कितना दिया बेटा, इनटू एन फैक्टर कितना उसका, ये आपका डायरेक्ट मिल गया। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? डायरेक्ट मिल गया ना, तो ये जो स्टेप है ये आपका बच गया। क्या डायरेक्ट आपको सिर्फ H प्लस चाहिए बेटा, है ना, तो इसके लिए इक्वेशन लिख करके टाइम। लेकिन सोचो अगर यही क्वेश्चन आपको ये दे दे 0.01 नॉर्मेलिटी, तब फिर क्या करना होगा, पहले तो मोलैरिटी मिलाना होगा। तो बोल बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी बाय इन फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितना दिया 10 टू द पावर ऑफ -2 और इन फैक्टर 2। तो अब आप यहाँ क्या कहोगे, यही कहोगे ना कि इसका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -2/2 है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2/2, कट गया, यानी H प्लस कितना मिला आपको 10 टू द पावर ऑफ -2। इसके लिए आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, पहले नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी, फिर इक्वेशन लिख करके ये यहाँ डायरेक्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नॉर्मेलिटी दिया है, कितना दिया है, यही आपका H प्लस हो गया। आया ठीक समझ में? ठीक है ना, ये टाइम बचाने का तरीका होगा। क्लियर यहाँ तक? अब आओ, बोल बेटा। तुम लेट हो गए बेटा, वो क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। कहाँ थी तू इतना देर? हाँ, देख अपना दोस्त से सीख, उसका भी ट्रेन लेट हो गया था, फिर भागी दौड़ पे, फिर ट्रेन पीछे हो गया, वो दौड़ के आगे आ गई। चलो उसके बाद टीटी से वो पैसा ली। है ना? आजा बेटा, आजा, क्वेश्चन से क्या कह रहा है, मिलके बनाएंगे। ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा, ये सारा का सारा क्वेश्चन, ये तो नीट का PYQ है या एम्स का PYQ है। देखो क्या कहता है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कितना दे दिया है, इतना, और कंसंट्रेशन कितना दे दिया है, ये मांगा क्या है। तो बोल वीक एसिड के लिए H प्लस क्या होगा, तीन फॉर्मूला पड़े अभी, सी अल्फा अंडर रूट के इंटू सी और के बाई अल्फा। बोल यहाँ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट के इंटू सी। अब बोल के का वैल्यू कितना बेटा 4.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, है ना, और सी का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर ऑफ -1, यही है ना। अच्छा ये डेसिमल खत्म करेंगे तो ये 10 टू द पावर ऑफ -2 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, यही है। तो यानी H प्लस अपने को मिला 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, तो pH क्या होगा बेटा, माइनस लॉग ऑफ 7 होगा प्लस माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -5 होगा, सही ना। है माइनस लॉग 7 का वैल्यू बोल 0.85 रटवाए थे ना, और इसका वैल्यू बोल 5, 5 माइनस 0.85,
बोलो। 5 माइनस है ना ये, तो 5 माइनस 0.85 कितना होगा बेटा? 4.15। आया समझ में? इसको कैसे बनाए बेटा? वीक एसिड सबसे बनाए, ठीक है ना? आओ अगला क्वेश्चन पढ़ो। वीक एसिड, तो बोल वीक एसिड में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेने वाले हैं? सी अल्फा लेंगे, है ना? सी दिया और अल्फा दिया। सी कितना दिया बेटा? 2। अल्फा कितना दिया? 40/100। आंसर कितना आएगा? 8 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर करो, यही है ना? तो अगर ये बेटा H प्लस है तो पीएच क्या होगा? माइनस लॉग किसका? 8 का, प्लस माइनस लॉग किसका? इसका तो आएगा 1। अब 8, 8 का मतलब क्या होगा? 2⁻3। 8 का मतलब क्या होगा बेटा? 2⁻3। तो 3 log 2, log 2 का वैल्यू 0.3, तो 3 log, बोलो इक्वल टू कितना आएगा? बोल। अब 0.1 कहां है ढूंढ? क्या ये 0.1 है? ये 0.1 हो सकता है? कौन है? 0.97 को आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा बेटा? क्योंकि याद रखना, ये जो हम लोग आर का वैल्यू, सॉरी लॉग 2 का वैल्यू लिए, कितना लिए? 0.3, लेकिन लॉग 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.3010। इतना डेसिमल लेकर सॉल्व करोगे तब आपका आंसर यहां तक आएगा। लमसम कैलकुलेशन करो, समझ में आई? अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़े? क्या दिया बेटा? कंसंट्रेशन। और क्या दिया है? मांगा क्या है? मतलब अल्फा मांगा, यही है ना? तो बोल H प्लस का फॉर्मूला सी अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू H प्लस बाई सी। H प्लस का वैल्यू है ना, और सी का वैल्यू एक जीरो और ना। अच्छा, एक जीरो और का मतलब कितना है ये? 5 इंटू 10⁻⁻। चल सॉल्व कर। 1/5 का मतलब होगा 0.2, और 10⁻⁻5/10⁻²। आंसर बी होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिए बेटा? चलो, क्या है? वीक एसिड है, H प्लस निकालेंगे। गिवन डेटा के हिसाब से H प्लस क्या होना चाहिए? √K इंटू सी। के कितना दिया बेटा? है ना? पीके अगर 6 होगा तो K 10⁻⁻6 होगा, इंटू कंसंट्रेशन कितना बेटा? ओरली बनेगा, इसके बाद ओरली सॉल्व करो। तो H प्लस का वैल्यू आएगा 10⁻⁻4, पीएच 4 होगा, ठीक? चलो अगला क्वेश्चन पे आ जा, पढ़ो। ओरली बनेगा, ओरली बनेगा। अरे भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस का फॉर्मूला क्या सिखाया बेटा? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यही ना? मोलैरिटी कितना? एन फैक्टर। अब इसका नेगेटिव लॉग निकाल। देखिए, ये हालत है तुम लोग का। -log 10 का आंसर कितना होगा रे? क्या दिक्कत था बोलो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। एक बार फिर से याद दिला दे रहे गधे लोग, सुनो। जब कभी भी प्योर वाटर का पीएच का बात हो रहा है, इसका दूसरा मतलब न्यूट्रल पॉइंट का बात हो रहा है। रुको, कैसे 7 हो सकता है? 7 तो तब होता है ना जब आपका स्केल 25 पे होता है, ये तो 80 पे बात कर रहा है।
क्लियर यहां तक? चलो ये बात करो, सुनो क्या पढ़े थे हम लोग, बताओ न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, बोलो। पीके डब्ल्यू बाई, बोलिए आपका टेम्परेचर बढ़ा ना, इसका मतलब के डब्ल्यू और पीके डब्ल्यू घटेगा। तो अगर पीके डब्ल्यू घटेगा तो न्यूट्रल पॉइंट भी घटेगा, है ना। तो आंसर 7 से कम होगा, 7 से कम बी, ठीक है। किसका वैल्यू दिया है, मांगा क्या है। तो चलो पहले इसका पीएच निकालते हैं। तो बोलो पीएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ, बोल बेटा 5 इंटू 10⁻³ यही होगा। बोलो माइनस लॉग 5 का वैल्यू बोल 0.7, 0.7 ना, और माइनस लॉग इसका वैल्यू बोल +3, आंसर बोल। तो ये तो पीएच निकला 2.3, ये पीएच निकला ना, मांगा क्या है, तो 14 से माइनस करेंगे, चल माइनस कर, 14 माइनस 2.3 बॉम्बे, 14 माइनस 2.3 करोगे बेटा कितना आएगा 11.7, यही है ना आपका 11.7, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे है बेटा, हाँ अब देखो किसका आया, है ना। इस बार किसका बात हो रहा है, मिक्सचर का, कौन है बेटा, पकड़ HCl HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मिक्सचर का H+ निकालने का फॉर्मूला भी लिखा था बेटा, क्या बोले थे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, यही था ना। अच्छा पहला एसिड का बोल मोलैरिटी कितना, वॉल्यूम कितना, एन फैक्टर, अगले वाले का मोलैरिटी कितना, वॉल्यूम एन फैक्टर बाय टोटल वॉल्यूम, क्लियर है। तुम्हारा बहुत चढ़ गया बेटा, बोल कुछ दिक्कत है करते, हाँ क्योंकि नीचे भी ml में रख रहे बेटा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस सॉल्व करो, बोलो ऊपर कितना आया 25, 50, 250, यानी कि 75/250, 3 से काट, 25 से काट, 3, 10, क्लियर है, समझ में आई। अगला क्वेश्चन हुआ, चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन, ओरली बनेगा, फटाफट बोल। ऑप्शन सी, यही हालत है तुम लोग का। अभी 2 मिनट पहले बताया बेटा, जहां खेला 10⁻⁻7 से कम हो जाएगा, यही सिखाया ना। चलो अगला क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिस करवा रहे बेटा, बोल बॉम्बे, सेम क्वेश्चन है ना। अगला बोल, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बॉम्बे होगा, नहीं समझ में, क्यों, और बेसिकली क्या लिखा था आंसर, 7.01 से लेकर के 7.04, यही था ना। बेस के मामले में क्या बोले थे, स्लाइटली मोर देन 7, और एसिड के मामले में स्लाइटली लेस देन। अगर ये एसिड होता तो हमारा आंसर 6.99 होता, ठीक है। पढ़ो, देखो किसका किसका मिक्सचर है, ध्यान दो, ये है, ये है, और क्लियर है। अब ये बताओ कि टाइट्रेशन या रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा, एसिड और बेस, सॉल्ट वहां कुछ करेगा,
सॉल्व को साइड में कर दो। अब आओ बताओ, मेरे पास समझना क्या बताए थे, सुन लो पहले सुनो, क्या बताए थे बेटा कि जब एसिड और बेस का मिक्सचर होगा, देखो दो पॉइंट आपको हम बताएं। पहले ये चेक करें कि एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है, और कैसे चेक करेंगे वो सुनो। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, दो में से किसी एक। जो क्या दिया हमारे क्वेश्चन में, मोलैरिटी। चल बात करते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से। एसिड का कंसंट्रेशन मतलब एसिड का मतलब H प्लस कितना आएगा बोल। मोलैरिटी कितना बेटा, एसिड का मोलैरिटी 0.3 ना, इनटू वॉल्यूम कितना बेटा 25, इन फैक्टर 1, आंसर कितना आया 7.5। उसी तरीके से बेस निकाल, कितना है 0.1 इंटू 25 इंटू 1, कितना आया, कौन बड़ा, एसिड बड़ा हो गया ना। अब अगर एसिड बड़ा हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बोलो, H प्लस का मतलब होगा एसिड माइनस बेस बाय, यही था ना। एसिड का वैल्यू कितना आया, बेस का वैल्यू, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, पढ़ो सवाल को पढ़ो। सॉल्ट का तो वॉल्यूम आ जाएगा ना इसमें, सब तो एक साथ मिलाया गया है, तो फाइनल वॉल्यूम तो बेटा सॉल्ट का भी लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया 100, इसका मतलब कितना हुआ बोल, 5 इंटू 10⁻⁻⁻3। क्लियर। अब इतना प्रॉब्लम बनाने का अब तो आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बोल बेटा इसका वैल्यू कितना आएगा 2, और इसका वैल्यू कितना आएगा -0.7, आंसर 1.3 है ऑप्शन। आया समझ में, बोल बेटा। हाँ HCl को इंक्लूड नहीं किया, कहा HCl को इंक्लूड नहीं किया बेटा, ये किसका डेटा है, ये NaCl का डेटा मिला। 0.3 वॉल्यूम लिया बेटा, 25 लिया यहां पर, है ना। अरे बेटा मिल जाएगा, सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, तुम बेकार परेशान हो रही है। ये क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिए। आओ अब बताओ, एसिड का क्या डेटा दिया आपको, pH दिया है, कितना दिया बेटा 3, और वॉल्यूम कितना दिया आपको 2 ml, ये है ना। और बेस का डेटा क्या दिया आपको, pH दिया है बोल 10, और वॉल्यूम दिया है 3 ना। क्लियर है। चल बेटा यहां से बात करते, बोलो इस मामले में H प्लस का वैल्यू कितना और वॉल्यूम कितना 2 ml। यानी यहां से अब अगर हम लोग पता करेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, तो बोल कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁻3। ठीक है। ये कौन है, अगर pH 10 है तो POH कितना है बोल 4, तो इसका मतलब यहां से बता OH माइनस कितना है मेरे पास 10⁻⁻4, और उसका वॉल्यूम कितना है बेटा 3, यानी OH माइनस कितना आया 3 इंटू 10⁻⁻4। और फिर से याद दिला दे, जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा तो पहले ये चेक करेंगे कौन ज्यादा है ना। तो H प्लस का वैल्यू निकला 2 इंटू 10⁻⁻3, और बेस का वैल्यू निकला 3 इंटू 10⁻⁻4, कौन ज्यादा, एसिड ज्यादा। कितना ज्यादा, -7 है ना। तो बोलो अब H प्लस कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 3 इंटू 10⁻⁻4 बाय टोटल वॉल्यूम कितना 5 ना। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बोल बेटा क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 10⁻³ कॉमन निकाल सकते हैं ना। अंदर क्या बचा बोल 2 माइनस 0.3 बाय 5, मतलब 10⁻³ इंटू 1.7 बाय 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो
ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 को ऊपर ले जा, है ना, ये हो गया 10 टू दी पावर ऑफ -4 इंटू 3.4। और देखो आपको कुछ हेल्प कर दिया गया यहाँ, 3.4 का वैल्यू कितना बोला है, तो बोल 10 टू दी पावर ऑफ -4 का अगर माइनस लॉग निकालेंगे कितना आएगा, और इसका कितना आएगा, क्लियर है, तरीका समझ में आया। तो इससे एक चीज फिर से दिमाग में बैठाओ कि अगर मामला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो पहले पता करेंगे टोटल एसिड कितना है, टोटल बेस कितना है, जो ज्यादा होगा माइनस करेंगे और नीचे करेंगे टोटल वॉल्यूम। क्लियर बेटा यहां तक। और अगले क्वेश्चन पे की चाहिए मतलब की चाहिए बोल এটা তুই ইউটিউবে ভিডিওতে পেয়ে যাবি, ওখান থেকে তুই স্ক্রিনশট নিয়ে বসে বসে সব নোট করবি, কোনো চাপ নেই। দেখ কেউ নোট করছে না, না ইউটিউবে পেয়ে যাবি, মা চাপ নিবি না, আয় না এখানে পার্টিসিপেট কর না। তুই যেটা ফোনে নামাচ্ছিস সেটা ভালো না মাথায় নামাবি সেটা ভালো, মানে কোনটা কোনটা ভালো, মাথায় নাও মাথায় নাও মাথায় নাও। তোর কত জিবি র্যাম, এখানটা জিজ্ঞেস করছি, এখানে র্যাম কত, হ্যাঁ হয়ে যাবে ওখানে র্যাম, ও র্যামই নেই। अरे कहाँ रखा रे, अरे कल दिवाली था ना, पटाखे के साथ रॉकेट छोड़ा, इसके साथ रैम निकल गया। आओ बेटा पढ़ो उसको, पढ़ लिए तो, हाँ अब आओ देखो इस एसिड का वॉल्यूम कितना है बेटा 2 ml, इसका वॉल्यूम कितना है 2 ml, और इसी के अंदर इतना NaCl ऐड किया गया है ना, क्लियर। अब ये बताओ यहाँ NaCl इसका H+ में कोई फर्क डाल पाएगा नहीं, तो चलिए एक एक का निकालते, बोलो H+ क्या सिखाए थे, मिक्सचर का क्या सिखाए थे, सम्मेशन ना, तो सम्मेशन का मतलब क्या होगा, इसका मोलैरिटी वॉल्यूम इन फैक्टर, चल अगला का बोल, मोलैरिटी वॉल्यूम इन फैक्टर बाय टोटल वॉल्यूम। अब ये होगा ठीक, इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी बना है, NaCl का कंसंट्रेशन से तो अपने को मतलब नहीं था, पर उसका वॉल्यूम तो इफेक्ट करेगा बेटा, यानी अब इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोल ऊपर कितना आया 0.2, उधर कितना आया 0.4/6, that is 0.6/6, that is 10 to the power of -1। अगर H+ 10 to the power of -1 ये H1 होगा, ठीक है। पढ़ो अगला सवाल, देखो ये एक इंफॉर्मेशन है, पूछा गया था ना एम्स में, पूछा ऑर्डिनरी वाटर का पीएच कितना हो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो कुछ इंफॉर्मेशन दे दिए बेटा। देख टैप वाटर का पीएच लगभग 7.5 पाया जाता है, ठीक है। डिस्टिल आरओ वाटर का पीएच 5 से 7 होता है। कॉमन पानी, ये कॉमन पानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनरी वाटर, उसका पीएच 6.75 से 7.5 के बीच में लाई करता है। और रेन वाटर जो है उसका पीएच 5.65 या और भी कम होता है, डिपेंडिंग इसके अंदर कितना ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा, ये इंफॉर्मेटिव, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पढ़ो अब इसको, ओरली बनेगा बेटा, जितना सिखा दिया अब ओरली बनाओगे आप, बोलो एक लाइन का क्वेश्चन हुआ ना, क्या दे दिया आपको H+ का कंसंट्रेशन, डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ ये भी ओरली बनेगा, मेंटल कैलकुलेशन से बनेगा, बोलो आंसर दिल्ली है ना, होगा दिल्ली। क्यों बेटा, इसका कंसंट्रेशन 0.1 है, माने 10 टू द पावर ऑफ -1 है, माने पीओएच कितना आया, तो अगर पीओएच बनाएगा तो पीएच 33 करेगा, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन क्या पढ़ो, मोलैरिटी 1
एन फैक्टर 2, यही तो आपका H प्लस हो गया ना बेटा, H प्लस आया 2। अब इसका माइनस लॉग करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 2 कितना होता है, यही होता है। क्या पूछा है, कहा पीएच 7 से। अब ये बताओ पीएच 7 से ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, बेस ज्यादा कि एसिड ज्यादा, बेस ज्यादा। बोलो यहाँ एसिड कितना है, पहले बोलो यहाँ एसिड कितना है, 5। अरे दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना। और यहाँ बेस कितना है, सॉल्ट है, तो इसका मतलब सिर्फ एसिड है, तो एसिड का पीएच तो 7 से कम होगा। अच्छा यहाँ कौन एसिड है और यहाँ बेस है, बोलो यहाँ एसिड कितना है, फिर से बोलो 10। अब इन फैक्टर लेगा ना, 50 इंटू 0.1 इंटू 2, यही होगा। और बेस कितना है 10, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। यहां बोलो एसिड कितना है बेटा, 5। और यहां बेस कितना है 5, न्यूट्रल। अच्छा यहां एसिड कितना है, यहां बेस कितना है, हाँ यहां पे देखो ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इस मामले में ये वीक एसिड और ये, इस मामले में ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है, अमोनिया वीक बेस है ना। तो सुनो, भले ही दोनों का कंसंट्रेशन अब बराबर है, लेकिन यहां मजबूत कौन है, बेस, तो इसका असर ज्यादा होगा ये। अच्छा बताओ तो इसका नेचर फिर क्या होगा, एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, सी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ओरली बनेगा, अभी अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, जल्दी से बनाओ। है ना, देख 2019 नीट पे पूछा है बेटा, एकदम बेसिक बेसिक है, जो लैंग्वेज पकड़ा रहे पकड़ के चल। चलो अगला जबरदस्त क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करो। चलो 2 मिनट का टाइम दिए, पेन पेपर उठाओ। अगर मेंटल कैलकुलेशन मालूम है ना क्या करना, किसका मिक्सचर है देख चेक कर, एसिड और बेस। अब पूछा क्या है, किस मामले में, पता करो, हर एक मिक्सचर का पीएच निकालना शुरू करो। कैसे सीखे थे बोल, पहले पता करेंगे कौन ज्यादा, ठीक है, जो ज्यादा होगा माइनस करेंगे बाय टोटल वॉल्यूम, तो वो तो यहाँ कौन ज्यादा है, बोल स्केल कितना है 6 और ये कितना है 4, इसका मतलब क्या होगा 6 माइनस 4 बाय 100, यानी कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, है ना। अब ये बता इसका पीएच 1 हो सकता है, सिंपल से समझ ले बेटा, अगर पीएच 1 चाहिए तो तेरे को H प्लस, लगो काम पे, ढूंढो कहां पर है। बोलो आंसर सी, कोई डाउट, वेरी गुड। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, बोलो एसिड कितना है बेटा 15, और बेस कितना आया 5, तो होगा क्या
15 माइनस 5 बाय टोटल वॉल्यूम 100, ऊपर कितना आया 10 बाय 100, दैट इज 10 टू द पावर 5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आओ। चलो बनाओ बनाओ। बोलो क्या आंसर आ रहा आप लोगों का? 1.04। हाँ चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, तो सुनो यहां पर बोलो OH माइनस कितना है हमारे पास 0.1 इंटू वी ले लो, सही है ना। और H प्लस कितना है 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू कौन बड़ा, बेस बड़ा। तो बेस बड़ा तो जाहिर सी बात आंसर 7 से ज्यादा आएगा, है ना। और 7 और मजेदार चीज सुन, 7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। ये टेक्निकली यहाँ सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप बताओ। OH माइनस क्या करेंगे, बेस माइनस एसिड बाई टोटल वॉल्यूम। तो बेस कितना बेटा 10 टू द पावर -2 इंटू वी माइनस 10 टू द पावर -1 इंटू वी बाय 2v। अब बोले यहां से कॉमन क्या निकलेगा, पहले v खत्म कर ले, है ना। तो बचता है क्या बोल 10 टू द पावर -1, अंदर में क्या बचेगा बोल 1 माइनस, जब हम कुछ तो गड़बड़ किए तो बैठाने में गड़बड़ की, बैठाने में गड़बड़ की, बोलो कौन बड़ा, तो दिस माइनस दिस होगा ना। तो 10 टू द पावर -1 माइनस 10 टू द पावर -2 बाई 2, डायरेक्ट कर दिए, v खत्म। अब 10 टू द पावर -1 अगर हम लोग कॉमन लेंगे बेटा तो बोल क्या बचता है 1 माइनस 0.1 बाय, बोलो तो 0.11 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल। अरे बाबा इसको 1 मान लो ना, ठीक है। तो क्या हो गया 10 टू द पावर -1 बाई 2, यही है। इसका मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। अच्छा ये हो गया। अब बोल इसका नेगेटिव लॉग कितना देगा -0.7, और ये कितना देगा +2, तो कितना आएगा 1.3। तो ये तो OH, ये तो POH आया ना, तो अगर POH 1.3 आया तो pH कितना आएगा 12.7, और 12.7 बेटा आपका वही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आप पढ़ो। पढ़ लिए? अरे अभी भी लिखा है, बोलो H प्लस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा, समेशन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, यही है। चलो क्या बोला इक्वल वॉल्यूम, pH 3 4, इसका भी वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी मान लो। तो चलो समेशन निकालेंगे, बोलो इसका कंसंट्रेशन
बाय 3, यही होगा। अब बोलो क्या कट गया, तो 10 टू दी पावर ऑफ -3 प्लस 10 टू दी पावर ऑफ -4 प्लस 10 टू दी पावर ऑफ -5 बाय। अब सवाल है बिना कैलकुलेटर का आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कॉमन लेंगे, सही बात है, बोल क्या कॉमन लेंगे, बाय, बाकी खा गए, समझ में आया क्या आता है। तुम्हें अगर करके देखोगे तो क्या आने वाला, बोलो 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 आएगा। भाई वही मामला कि 1 के रेस्पेक्ट में इतना छोटा स्टॉप नेग्लेक्ट कर दो, यही है ना। और हम लोग को पीएचडी मांगा, अपने को क्या मांगा बेटा, यही अपना आंसर है। अब इसको क्रॉस चेक करना है। अच्छा देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉलो करना, 1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3/3, देखिए सेम चीज है, बोला है ना। काट कितना जाएगा, 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -4। बात समझ में आया। एक चीज अभी और पल्ले पड़ना चाहिए बेटा, इस तरह का कैलकुलेशन में हम लोग ये टाइम बचाने के लिए बैठे हैं, इसको नेग्लेक्ट करना सीखो, इसको पक्का आया समझ में। अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ। सेम क्वेश्चन है बेटा, वहां पे कितना सॉल्यूशन था, इक्वल वॉल्यूम का, यहां पर कितना सॉल्यूशन है, खाया कि नहीं खाया, खाया कि नहीं तुम, क्यों ना भी पहले तुम नहीं खाएगा, और रोटी खाया या रोटी खाएगा, सबक बेकार है। आया, सेम क्वेश्चन दे रहे बेटा, ट्राई करो तो। मान लो इसको दे दिया 2, इसको कर दिया 4, से खाली है, क्या बेटा, आंसर बोल। हाँ अच्छा, इसका कितना आया था, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका करेक्ट, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसका 1 आएगा, हाँ इसका आंसर कितना होगा, जब क्वेश्चन चेंज किए तो हाँ 2.3, ये आया ना। अब क्या बोलना चाह रहे सुन लो, नेक्स्ट टाइम से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया समझो। अगर आपके क्वेश्चन पे इक्वल वॉल्यूम देगा 2 एसिड का और पीएच मांगेगा, तो डायरेक्ट याद रखना, जो लोअर पीएच होगा उसमें 0.3 ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। क्या बोलना चाह रहे समझ में आ रहा, बोल। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरा 3 और 5, लोअर पीएच कौन था, 3, तो आंसर कितना था 3.3। इस वाले क्वेश्चन पे 2 और 4 दिए, तो लोअर पीएच कौन है बेटा 2, तो आंसर कितना होगा 2.3। ये पॉइंट मेंशन कर लो कॉपी में। क्या कंडीशन होना चाहिए, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए और 2 एसिड होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल वॉल्यूम होगा, 2 एसिड होगा, ऐसे मामले में जो लोअर पीएच होगा उसमें 0.3 ऐड करो। मेंशन किए बेटा लोग, हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो अगला क्वेश्चन। ओरली बनेगा बेटा, आप लोग ओरली बनाओगे, अभी जितना सिखा दिए 5 सेकंड में आप ओरली बनाओगे, बनाओ। अरे बाबा ये H+ का वैल्यू है, तो पीएच बोल, मांगा क्या है,
आंसर बोल। हो गया खत्म, ठीक है ना? पढ़ो इसको। पढ़ लिए? पीएच मांगा इस बार ना, क्या मांगा है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। अच्छा, ये कंसेप्ट याद है, फिर से याद करो तो। जब इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो यहाँ जो H प्लस हमको मिलेगा, इस H प्लस का दो सोर्स होगा ना, एक एसिड से आएगा और एक पानी से आएगा। बोल एसिड से कितना आएगा और एसिड से कितना आएगा, है ना? तो बोल H प्लस कितना आया, 10 to the power of minus 8 प्लस 10 to the power of minus 7, यही होगा। कॉमन क्या निकालेंगे बोल, अंदर क्या बचेगा बोल, प्लस 1, दैट इज 10 to the power of minus 7। बोलिए कितना आया, 1.1। तो 1.1 यही है, देख तो आंसर बोल। हो गया, चेक कर बाबा, अब इसको चेक कर। 10 to the power of minus 7 या 10 to the power of minus 8 होगा, और ऊपर क्या बेटा 11, तो आंसर है ना, आंसर होगा 11 इंटू 10 to the power of minus 8। अब आओ खेल समझे। है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड, सोडियम टेलुराइड, और समझाते हैं, सुनो तो। देखो इन सब का क्या लिया गया बेटा, पता आपको, सॉल्यूशन। अब सुनो, जब इसको आप सॉल्यूशन में डालोगे Na2O, जब इसको आप सॉल्यूशन में डालोगे तो देखो क्या होने वाला है। तोड़ो सबको यहां से, और सॉल्यूशन में देखना, पानी में डालेंगे ना, पानी का बोलो ये Na प्लस बनेगा ना, तो पानी का OH माइनस इसको दे दो और इसको H प्लस दे दो। इसका मतलब जानते हैं पानी में आपको क्या मिल रहा है, ये देख, ये पार्ट आपको देगा NaOH, और ये पार्ट आपको देगा H2O, ये पार्ट आपको देगा NaOH, ये पार्ट आपको देगा H2F, ये पार्ट देगा NaOH, और ये पार्ट देगा H2AC, ये पार्ट देगा NaOH, और ये पार्ट देगा H2T। क्लियर है? अब इसी चैप्टर में आप लोग हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाए थे, बताओ तो। अगर इसकी बात करते हैं, किस ग्रुप की बात करें बोलो, ग्रुप का नंबर 16, तो बोलते टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यही है ना? अब सोच, अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब इसका पीएच कम है और इसका पीएच 7 से ज्यादा है। अब थोड़ा सा लॉजिक यूज कर, मान ले इसका पीएच बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, मान ले इसका पीएच 14 14, तो 14 माइनस समथिंग, बात समझ में आ रहा क्या है बेटा? ये बेस और ये एसिड है ना, तो बेस और एसिड से माइनस करो। बोलो यहां पर 14 माइनस समथिंग। अब इस समथिंग में कौन बड़ा कौन छोटा है? ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला, तो ये 14 माइनस छोटा वैल्यू, इधर 14 माइनस बड़ा वैल्यू। बोल कौन बड़ा आ रहा कौन छोटा आ रहा? नीचे वाला बड़ा आ रहा, ऊपर वाला छोटा आ रहा। तो आंसर बोल। आंसर सी। मार्किंग गलत हो बेटा, आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम बोलो बोलो, फिर फोटो चाहिए अगला। আমি তোকে তো বলছি পুরো ভিডিও দিয়ে দেবো, তুই কেন চাপ নিচ্ছিস? পড়ো इसको। ये किसका कंसंट्रेशन है, कितना है? तो चल, तो इसका पीओएच निकाल। तो इतना प्रैक्टिस करे बेटा, ओरली निकलेगा। बोल इसका पीओएच, इसका आंसर
तो ये देखिए चौथी पांचवी बार इस डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका आंसर यही होगा, है ना। अब ये बता, अगर पीएच कितना है तो पीएच कितना आएगा, तो नेचर क्या आया, बेसिक 7 से ज्यादा है ना। अरे भाई अगर पीएच इतना है तो तेरा पीएच कितना आ रहा है, 12.7, आंसर बेसिक, आंसर बेसिक होगा। अगर पढ़ो ओरली बनेगा, देख पढ़ ले, पढ़ लिए बेटा, बोल कितना मोल, 0.1 मोल बाई कितना, 1 लीटर है ये, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.1, किसका, NaOH का, मतलब किसका, OH माइनस का, कंसंट्रेशन 0.1 मांगा क्या है। तो अगर OH माइनस 0.1 है बेटा, H प्लस निकालना है ना। अरे इतना टाइम लग रहा है, दिस इंटू दिस 10 to the power of -14, इसका आंसर बोल, -30, आंसर क्लियर यहां तक। वही गधे लोग, देखिए यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे हम लोग, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिड मिक्सचर, है ना, अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखे। अब पीएच का भी खेला बेटा बहुत है। अब अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्या टॉपिक हमारा, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, ठीक है चलो यहां देखो, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, बोलो पढ़ो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज suppressed if another electrolyte having a common ion is added to it. जनरली देखो होता क्या है, जब कॉमन आयन होगा ना बेटा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, पहले ये बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कम होगा या ज्यादा होगा। अब अगर हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कम होगा, लेकिन बेटा अगर उसमें कॉमन आयन आ गया तो समझ जाना उसका अल्फा और कम हो जाएगा। कैसे, और समझाते, ये देखो, मान लो यहां समझो, ए बी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो, ठीक है, और ये टूट के आपको क्या दे रहा है बेटा, ए प्लस, और एसी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसको वीक मानो और बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या ऐड किए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। अब बताना ये पूरा एक ही सिस्टम में या अलग अलग सिस्टम में बेटा, एक ही सिस्टम में। एसी ऐड करने के बाद, इस पूरे सिस्टम में एसी ऐड करने के बाद ए प्लस का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और अगर ए प्लस का वैल्यू बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू लास्ट के प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड में डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो उसका फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड भागेगा तो डिसोसिएशन बढ़ा कि घटा बेटा, तो डिसोसिएशन घटा मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी घटेगा। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, कॉमन आयन इफेक्ट। नीचे का लाइन पढ़कर देखो समझ में आया कि नहीं, पढ़ो एक बार। आया समझ में, ठीक। अच्छा यहां पर एक और चीज बताने जा रहे, देखो क्या अगला टर्म, पहले एक बार पढ़ो फिर समझाते, पढ़ो इसको। पढ़ लिया ना, आओ दोबारा समझाने जा रहे हैं, फिर से समझाएंगे, समझना एक साथ सब कुछ समझाने जा रहे बेटा, समझना यहां पर। एक बार फिर से समझो, मान लो ए बी हमारे पास कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये टूट के आपको क्या दे रहा है, ए प्लस और बी माइनस, ठीक है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, मान लो एसी, ये टूट करके आपको क्या देगा, ए प्लस, और ये क्या कहलाएगा, कॉमन आयन। अब एसी ऐड करने की वजह से कॉमन आयन बढ़ गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा,
बैकवर्ड जाने का मतलब होगा अल्फा घटेगा। ये हो गया हमारा कौन सा इफेक्ट। चलो कॉमन आयन इफेक्ट एक एग्जांपल को समझ लो। मान लो हमारे पास एक बेस है, कौन सा बेस है बेटा, टूट के क्या देगा, और साथ में एक और बेस ले लो, ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या देगा बेटा आपको। और अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, बताना इस स्ट्रॉन्ग बेस के सामने ये वीक बेस कैसे बिहेव करे, तो जवाब होगा ये और ज्यादा वीक बेस हो जाए। क्यों, क्योंकि बेटा ड्यू टू कॉमन आयन इसका अल्फा घटा, तो अल्फा घटने का मतलब क्या, और वीक हो गया, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस के सामने में वीक बेस और ज्यादा वीक हो जाएगा अगर उसमें कॉमन आयन होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बोलो ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक एसिड, और ये कैसा एसिड है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ रख दे तो HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और घट जाएगा। ठीक, फिर से समझना, मामला एसिड का हो बेस का हो, अगर कॉमन आयन है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा घटेगा। लेकिन अब इधर देखो, अब बताना, यहां देख, बोलना बेटा HCl कैसा एसिड है, वीक एसिड है। अब इसमें हम डाल दिए NaOH, क्या डाल दिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। चलो देखते हैं क्या होता है, बोलो ये टूट के क्या देगा, और ये टूट करके क्या देगा बेटा आपको, क्लियर है। ये पूरे एक ही सिस्टम में बेटा, इस बार कॉमन आयन है नहीं है, कॉमन आयन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन है। अब समझना, बोलो बताओ तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, और ये क्या करेगा, इसको खा जाएगा, है ना भाई, पानी बनाएगा ना, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन घटेगा, रिएक्शन किधर भागेगा, तो फॉरवर्ड भागेगा, मतलब ज्यादा टूटेगा, तो वीक एसिड का अल्फा बढ़ेगा। कॉमन आयन था तो अल्फा घट रहा था, लेकिन वीक एसिड के सामने अगर स्ट्रॉन्ग बेस को रख दे, या स्ट्रॉन्ग बेस के वीक बेस के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड को रख दे, तो वीक का अल्फा बढ़ेगा। इसको किस नाम से पुकारा गया बेटा, रिवर्स आयन इफेक्ट। बताया समझ में। तो एक बार फिर सब इसको पढ़कर देखो तो पूरा बात पल्ले पड़ा कि नहीं आप लोगों को, पढ़ो इसको, फाइनली पढ़ो इसको, देखो बात पल्ले पड़ा कि नहीं। क्लियर है सबको, वेरी गुड, नोट करो। इतना बड़ा बड़ा ब्रांड या कंपनी होता है ना बेटा, वो लोग अपना लोगों का कलर ज्यादातर ब्लू रखता है, फेसबुक का कलर, आकाश का कलर, इसका पैटर्न, इसका लॉजिक है बेटा, इसके पीछे एक साइंस है, समझे। और बेटी को ब्लू पसंद नहीं है, তুই চোখ চেঞ্জ করা, ডাক্তার চেঞ্জ করলে হবে না, তুই চোখটাই চেঞ্জ করে দে, নতুন চোখ লাগা। তুই যেখান থেকে চোখ নিয়েছিস আমি বুঝে গেছি, তোর অ্যান্টি ব্লু চোখ। चलो शुरू करते आओ। তোর বন্ধু ওর কাছে চোখ আছে, অ্যান্টি চিটিং চোখ, ওর চোখ চিটিংই করতে পারে, ওকে একবার পুরো বই দিয়ে দিয়েছি যে দেখে দেখে लिखते पारे। चिंता करते पारছো, तुम लोग का बेटा वही हाल है, पूरा किताब दे देंगे फिर भी नहीं लिख पाएगा। एग्जाम्पल बता रहे, कल का एग्जाम्पल है, कल क्लास ले रहे थे 11-12 का, ठीक है, 11 लोगों ने जा किताब खोल करके लिख, टेस्ट ले रहे थे, कोई नहीं लिख, सब चुपचाप बैठा हुआ, किसी को कुछ नहीं आ रहा, लोग हम फ्रीडम दे दी, जा किताब खोल करके लिख, फिर भी नहीं लिख पाया। क्यों बेटा, पढ़ना, चीटिंग करने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। तुमको अगर किताब दे दिया जाए और तुमको पता नहीं कि वो क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर का, कहां से है, किस टॉपिक का, तो ढूंढोगे कहाँ। किसी ने फोन अलाउ नहीं किया, मान लो फोन मारेंगे तो एक बार गूगल में आ जाएगा आंसर, तो बुक से ढूंढ के निकालो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग का कॉमन आयन इफेक्ट हो गया बेटा, और क्या बात किया हम लोग, रिवर्स आयन इफेक्ट। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बफर सॉल्यूशन। याद देख, अब बफर पे बात करते हैं, बफर सॉल्यूशन। पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बफर, बात कर। कंफ्यूज, बफर कंफ्यूज, ये क्या बोल, नहीं समझे? अच्छा वो तुम्हारा है, हैंग हो गया। तो मैं यहां देखो, बफर के मामले में कुछ कीवर्ड पे ध्यान दो। पहला कीवर्ड यहां ध्यान दो, ना डिफाइन सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना कि बफर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, और एक ऐसा मिक्सचर जिसका पीएच चेंज नहीं होगा अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालो। हर वो सॉल्यूशन जिसका पीएच ऑल्टर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला जाए, ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बफर सॉल्यूशन। पढ़ो पहले इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे सुनो, दो तरह का होगा बेटा। ठीक है, अब आगे सुनो, रुको रुको, तो पेंशन उससे, तो पेंशन ले, पेंशन ले। यहां देख, एसिडिक बफर बेसिक बफर पे ध्यान दे बेटा, क्वेश्चन यहां से आने वाला है। एसिडिक बफर क्या होगा, किसका, और किसका सॉल्ट, या फिर आप यहां पे ये भी ले सकते हो, या तो वीक एसिड है उसका सॉल्ट लेंगे, या वीक एसिड के साथ क्या लेंगे बेटा, या उसी तरीके से वीक बेस लेंगे और वीक बेस का सॉल्ट लेंगे, या फिर उसका कंजुगेट एसिड लेंगे। इस मिक्सचर को क्या कहेंगे बेटा हम लोग, बफर। क्लियर है? आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। अरे जो आता है बात करना बेटा, क्यों ऑल, हाँ बस हो गया है ना, जो देख कितना अच्छा आंसर दी बेटा, बोले क्यों आएगा, बोले सर जो भी रहेगा वो बोलेगा मत चेंज करो, ना करो, ठीक है ना करो। सुनो बेटा, एसिडिक बफर बेसिक बफर, एक कीवर्ड बता रहे सुन लो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द नेचर। ये मत समझना कि अगर एसिडिक बफर है तो एसिडिक होने का मतलब पीएच को आपको 7 से कम रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा। ये जो नाम दिया गया ना एसिडिक बफर और बेसिक बफर, वो नेचर के बेसिस पे नाम नहीं दिया गया बेटा, वो याद रखना, इसके बेसिस पे नाम दिया गया। किसके बेसिस पे नाम दिया गया, पार मिक्सचर के बेसिस कि वो किसका मिक्सचर है। अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो उसको आप एसिडिक बफर कहोगे। एसिडिक बफर हम इसलिए भी कहेंगे कि इसका पीएच 7 से कम है। बफर का पीएच कुछ भी हो सकता है बेटा, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, उसका पीएच 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि बफर का जो नेचर है, तो मतलब नेचर, वो नेचर को डिसाइड नहीं कर रहा, वो किसको डिसाइड कर रहा है, मिक्सचर को। ठीक है, यानी कि इस सवाल का जवाब क्या होगा बोल तो फिर, एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर, उसका पीएच कुछ भी हो सकता है। अब आओ पढ़ो इसको। बात आया समझ में? अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्लियर? पहला क्वेश्चन, पहले ये तय करो क्या ये बफर है, तो कैसे तय करोगे, बोलो ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वही कहानी खत्म हो गया, मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये वीक एसिड है और इसी का ये सॉल्ट है, ये है। क्या ये वीक एसिड है, हाँ है। क्या ये इसका सॉल्ट है, नहीं है, तो मतलब ये बफर नहीं है। नेक्स्ट,
क्या ये वीक एसिड है? हाँ। बेटा कितना आसान कर दिया आपका काम, अभी तक आप लोग अपना काम को उलझा के रखे हैं। यहाँ मिल रहे, बोल कौन है? और कौन है? और कौन है? और कौन है? और बोले थे बेटा ये 6 को याद रख, एसिड स्ट्रॉन्ग, इसके बाद सब वीक के कैटेगरी में डाल दे, यही सिखाया था ना। तो इसका मतलब ये कैसा एसिड है बेटा? और जाकर के देखो, जिस दिन एसिड बेस पढ़ाए थे आपको हम बताए थे ये एसिड ना सिर्फ वीक एसिड है, आपको 3 एसिड से मुलाकात करवाए थे, H2S, HCN और H2CO3, और बताए थे ये तीनों ऐसा एसिड है जो इनऑर्गेनिक एसिड है पर ऑर्गेनिक से भी वीक है ना। इसका मतलब ये वीक नहीं बेटा, ये बहुत वीक एसिड है। और ये कौन है उसके बगल में जो है? ये इसका कंजुगेट बेस है, तो वीक एसिड कंजुगेट बेस, बोल बफर बनेगा। अच्छा नीचे भी पूछा गया, टाइप पूछा गया, ये कैसा है तो बनेगी। ये कैसा है? एसिडिक बफर है। ये तो नहीं, ये कैसा है? एसिडिक बफर है। चलिए अगला ट्राई करो बेटा। कैसा बेस है? वीक बेस है। यार अभी तक नहीं पला पड़ रहा, अमोनिया उसका हर डेरिवेटिव वीक है और अमोनियम इसका कंजुगेट एसिड है, मतलब ये बफर है। कैसा बफर है? बेसिक बफर है। ठीक, अब आओ, वीक एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है, मतलब ये कैसा बफर है? एसिडिक बफर है, मतलब ये बफर है। अगला बोल, वीक एसिड उसका सॉल्ट, मतलब ये बफर है। कैसा बफर? एसिडिक बफर। पर इसको वीक बेस है, अमोनिया का डेरिवेटिव है और ये उसका सॉल्ट है, ये बफर है, मतलब कैसा बफर है? ये बेसिक बफर। अगला बोल, स्ट्रॉन्ग बेस है। कहानी वही खत्म हो गया। अगला बोल, बात आया समझ में? अभी हम आएंगे बेटा नीट का क्वेश्चन में, एम्स का क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। देखो एक तो आपको सिर्फ मिक्सचर दे देगा, अब पूछेगा बताओ कि बफर है कि नहीं, किसका मिक्सचर देगा? इस तरीके का मिक्सचर देगा, एसिड और उसका सॉल्ट का। बताओ तो इस बार किसका मिक्सचर दिया? ध्यान से देखो, पढ़ो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दिया और 3 कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहां से डिसाइड करना कि कौन सा कॉम्बिनेशन बफर बनाएगा। अब इसके लिए ध्यान से सुनो, हमारे पास कौन है बेटा? वीक एसिड और ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। चल दोबारा से लिख रहे, समझना, CH3COOH प्लस NaOH, रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा बोल? और H2O मिलेगा, यही है ना। अब ये बता, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये कितना है? बैलेंस है, बैलेंस है ना। बोल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? क्लियर है? अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी 1, ये भी 1, तो बोल रिएक्शन के बाद ये बचा ना खत्म, ये यहां यही होगा ना। अगर आप 1 मोल लोगे तो रिएक्शन के बाद दोनों खत्म हो गया, वहां बन जाएगा प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के बाद आपको क्या मिला बेटा? आपको सिर्फ सॉल्ट मिला। क्या सिर्फ सॉल्ट बफर बना सकता है? नहीं बना सकता। चलो फिर से बात करते, सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। बोलो क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये कितना? 1 और ये कितना? 2। बोल कौन लिमिटिंग रिएजेंट? सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन के बाद कौन खत्म हो जाएगा, कौन बच जाएगा? ये खत्म हो जाएगा और ये 1 मोल बचेगा। कौन बचेगा? NaOH। और यहां क्या बनेगा? 1 मोल सॉल्ट बनेगा। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस है उसका सॉल्ट बफर बनाएगा? ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आज थर्ड ऑप्शन को कंसीडर करो। थर्ड में बोलो क्या क्या है? ये 2 है, ये 1 है। अब बोल, एक एसिटिक एसिड बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और एक सॉल्ट तैयार होगा। और अब क्या दिख रहा है? वीक एसिड दिखा बेटा और उसी का सॉल्ट दिखा, माने बफर होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। आया बात समझ में? ये क्लियर है? पक्का देख ले, सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के दिखाओ।
बनाओ। अरे सेम क्वेश्चन, इस बार मोलारिटी के जगह, मोल के जगह क्या पकड़ा दिए बेटा, मोलारिटी पकड़ा दिया। आंसर बोल, यही होगा। क्यों? अब कंसेप्ट कंसेप्ट समझा ना, अब कंसेप्ट को ट्रिक में कन्वर्ट कर। बोल, जब मेरे पास एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जाहिर सी बात है दोनों को मिक्स करने पर सॉल्ट तो बनेगा। अब अगर ऐसा कुछ हुआ कि रिएक्शन के बाद मेरे पास एसिड बच जाए, तभी तो कहेंगे ना कि वीक एसिड और सॉल्ट मिलकर के बफर बनाएगा। तो एसिड कब बचेगा? जब एसिड ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे कहा एसिड ज्यादा है बेटा, देखो यहां पर दोनों बराबर है, यहां पर बेस ज्यादा है, यहां पर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो। कौन होगा? सी होगा। क्यों? मामला वही है। ये कौन है और ये कौन है? नहीं, ये मिस्टेक हुआ, ये सेल होना चाहिए, ये पिंड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तभी तो आपका सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास बेस, तो बेस ज्यादा अगर हुआ तो सॉल्ट और बेस मिलकर के बफर बनाएगा, बेसिक बफर बनाएगा, है ना। ठीक पकड़। कब बफर बनेगा? अगर मेरे पास समझना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है तो बफर बन जाएगा। ठीक है? अगर मेरे पास वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, ये बफर बनाएगा। पक्का समझ आया? हाँ, अगर समझ आ गया बेटा तो अगला क्वेश्चन का अगर आंसर दे दिया तो समझेंगे कि तुम लोग समझा, नहीं तो फिर नहीं समझा। आंसर वेरी गुड। बी और टी दो आंसर, वेल डन, वेरी वेल डन। आप में टाइप बता। अब सोच, यहां पे कौन एक्सेस में आ गया? तो आपका वीक बेस बच गया, तो यहां जो बफर बनेगा वो बेसिक बफर होगा। और यहां कौन बच गया? एसिड बच गया। तो इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि मामला बफर तभी बनेगा जब कौन ज्यादा होगा? वीक ज्यादा होगा। चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन है ना, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, वीक ज्यादा होने से बफर बनेगा। यहां तक क्लियर बेटा आप लोग को? हाँ, चलो नोट करना शुरू करो अभी, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। ये नोट हो गया आप लोग का? बोले, इस 10 ऑप्शन में से कौन सा बफर रिस्पॉन्सिबल है? हमारा ब्लड, हमारे ब्लड में कौन सा बफर सिस्टम पाया जाता है? बोलो। दिस बफर सिस्टम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन रखना। चेंज करें बेटा लोग, हो गया आप लोग का नोट? चेंज करें? ये हो गया नोट? बोल बेटा। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर भूल गए, ठीक करो ना।
हो गया? इसको नोट करो। बोले राज, वो विश्वजीत से फोन करके वो कागज में पूछ लिया कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर भी। वो जब आएगा तब तो निकल जाएगा फिर। वो उसी का हाथ पर रखा हुआ। ट्वेल्थ का 6 पेपर बना लिए। ले लो पेंड्राइव में दे दो इसको, घर पे मार देगा उसको। 12 का 6 पेपर बन गया है। हो गया बेटा आप लोग का सबका? चलो आज से सुबह सो के कितना भी उठा? अभी तो बेटी का स्कूल छुट्टी था। सुबह सुबह का काम कर रहे हैं। नींद पूरा नहीं हो रहा है, खेलने भी जाएगा। महाराज अच्छा, गार्जियन लोग को मार्क्स भेजने का ड्यूटी इसको लगाओ, विश्वजीत को। हाँ कर दिए, एक पेपर चेक कर दिए, इसका मार्क्स हम लिख लिए हैं। तेरा लैपटॉप में डेस्कटॉप पर डाल देना, फोल्डर का नाम 12 डेस्कटॉप पर डाल दो तुम। हाँ हुआ बेटा आप लोग का? हाँ अब आपको सुनो क्या समझाने जा रहे हो। बफर पढ़ा है ना इसके पहले? कभी ये समझा कि क्यों बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालने पर पीएच चेंज नहीं? आइए अब उसका मैकेनिज्म समझाने जा, कि बफर में ऐसा आखिर क्या होता है कि एसिड या बेस डालने पर उसका पीएच चेंज नहीं होता। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले 2-4 सवाल आप लोगों के। पहला सवाल, एक सॉल्यूशन का पीएच कब चेंज होगा? वेरी गुड। एक सॉल्यूशन में जब H प्लस का वैल्यू या OH माइनस का वैल्यू चेंज होगा तो पीएच चेंज होगा, यही है ना? अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक सॉल्यूशन में H प्लस का वैल्यू अगर नेग्लिजिबल चेंज हुआ है तो क्या पीएच चेंज माना जाएगा? बोलो, नहीं माना जाएगा। ठीक है, आओ दिखाते हैं। एक एसिडिक बफर का एग्जांपल बोल। यही ले लो,
समझो रे, ये एक साथ है कि अलग अलग होगा? बोलो, एक साथ है। ये देगा, हाँ, और यहां तक होगा। ये पूरा एक ही सिस्टम है बेटा। जाहिर सी बात, आपको कॉमन एन यहां दिख रहा है, और कॉमन एन की वजह से वो तो किसका अल्फा घट गया, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। अच्छा, अब अगर मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो इस पूरे सिस्टम में ये 100 मॉलिक्यूल है, तो बोल बेटा ये कितना होगा, ये कितना होगा? 100 होगा। क्लियर? अगला पॉइंट, मान लो इस पूरे सिस्टम में ये 100 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा? जो भी होगा, लेकिन 100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, इसका अल्फा तो 100% होगा नहीं, ऊपर से कॉमन आयन की वजह से उसका अल्फा और घट गया। मान लो लेट अल्फा इक्वल्स टू 1%, मान लो हाइपोथेटिकल। तो बोलो, मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, ये कितना, ये कितना? 100 का 1% 1 होता है, 10 नहीं होता। सही है ना? इसका मतलब अब ये बताओ कि 100 में से कितना टूटा? एक बचा, कितना? 19। क्लियर है? अब ये हमारा पूरा सिस्टम तैयार है, दोनों का मिक्सचर है, हमारे पास कितना कितना है ना, ये देख चुके हैं। अब अगर मान लो इस सिस्टम में बाहर से एसिड ऐड करते, कितना एसिड? मान लो 100H+ ऐड करते। अब समझना बात को, एसिड ऐड करने पर अब बताओ इस पूरे सिस्टम में H+ का वैल्यू कितना है? पहले से एक है, अब बाहर से आप क्या सोचे, आप देखो, इमेजिन करो, आप क्या है कि भाई आपके पास एक बफर है, आप बाहर से 100H+ डाले, इस उम्मीद में कि भाई 100H+ डाले तो इसका पीएच चेंज होना चाहिए, है ना? यही होना चाहिए। तो लेकिन पीएच कब चेंज होगा? जब उसके अंदर जो H+ डाले वो H+ दिखना चाहिए। अभी देखो सारा H+ गायब होने वाला है। कैसे? आओ फिर से बोलो, H+ कितना मेरे पास ऐड करने के बाद? 101 है, 101। और ये बताओ 101, ये मेरे पास कितना है? सोच के बोलो। कॉमन आयन है ना, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। 101 101 मिल करके वापस जाएगा, तो क्या बना देगा? ये कितना बनाएगा? 101, और पहले से कितना बेटा मिलकर कितना हो गया? 200। क्लियर? भाई ये रिवर्सिबल, फिर उधर जाएगा। अब 200 जब उधर जाएगा तो कितना होगा? क्यों भाई? इसका टूटने का ताकत इतनी है, नहीं है ना? अब मेरे को ये बताओ, हम लोग बाहर से कितना H+ डाले और मिला कितना? एक मिला, एक तो पहले से था, है ना? तो इसका मतलब तो H+ का वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ, तो पीएच कहां से चेंज होगा? सब तो खा गया वो। क्लियर? लेकिन अगर 200 डाल दिए होते तो पीएच में कुछ फर्क पड़ता। इसीलिए बेटा याद रखना, बफर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने पर पीएच चेंज नहीं होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने पर पीएच चेंज होगा। क्लियर है? अब आओ इसी सिस्टम में, यहां तक समझ में आया? चलो इस सिस्टम को फिर से समझा रहे, दोबारा से समझो। हमारे पास CH3COOH है, टूट करके CH3CO- दिया और H+ दिया। फिर से ले लो बेटा, CH3COONA है, टूट गया, टूट करके आपको दे रहा CH3CO- और Na+। फिर से उसी तरीके से कुछ अज्यूम कर लो, मान लो ये 100 है, तो ये 100 होगा, ये 100 होगा, ये 100 लिया, ये 1, ये 1, ये मान के चल रहे कि अल्फा कितना बेटा? 1%। अब इस पूरे सिस्टम में बाहर से डाल देते हैं हम लोग बेस। क्लियर? अब बोल, बाहर से कितना? अच्छा, ये कितना मेरे पास? बाहर से कितना बेस डाला, और तेरे सॉल्यूशन में कितना एसिड है?
99, यही एसिड है ना। तो बेटा 100 बेस 99 एसिड को खा जाएगा, एक OH माइनस बचेगा। तो बाहर से डाले कितना बेटा 100, और 100 का 100 तो खर्च हो गया, कहीं ना कहीं देखो ये यहाँ खर्च हो जाएगा, एक यहाँ खर्च हो जाएगा, तो बचा कहाँ बेटा। सॉल्यूशन में अगर OH माइनस का वैल्यू बचता तो ही तो पीएच चेंज होता, लेकिन सोचो तो अगर 200 डाल दिए होते तो तब तो चेंज होता। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने पर बफर का पीएच चेंज नहीं होता है, लार्ज अमाउंट डालने पर बफर का पीएच चेंज हो सकता है। एनबी में दो स्टेटमेंट लिखा रहे, लिखो लिखो। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, the pH of buffer does not changes. The pH of buffer does not changes. But addition of large amount of acid or base may change the pH of buffer, may change the pH of buffer. बात समझ में आया। अगला पॉइंट लिखो, डाइल्यूशन नेवर चेंजेस द पीएच ऑफ बफर। क्या समझे, डाइल्यूशन नेवर चेंजेस द पीएच ऑफ बफर, मतलब डाइल्यूट करने पर बेटा याद रखना बफर का पीएच कभी भी चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने पर बफर का पीएच चेंज नहीं होगा, लेकिन लार्ज अमाउंट डालने पर बफर का पीएच चेंज होगा। क्लियर है। और बोर्ड पे देखो क्या पढ़ो, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन निकालने के इक्वेशन का नाम क्या बेटा, एंडरसन इक्वेशन। एसिडिक बफर का निकालने का पीएच pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाय, या फिर क्लियर। अगला लाइन पढ़ के देख, समझ आया, ठीक। अब याद रखना, अगर एसिडिक बफर का पीएच ये है, यहां ध्यान दे, एसिडिक बफर का पीएच ये है, तो बेसिक बफर का चेक कर, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, या फिर कंजुगेट एसिड बाय, लेकिन ये तो पीओएच निकला, हम लोग क्या निकालने बैठे, पीएच। क्या करेंगे, 14 से माइनस, तो 14 से माइनस करने पर पीएच क्या होगा, 14 माइनस पीकेबी माइनस लॉग सॉल्ट बाय। तो कहने का मतलब है बेटा इसको याद रख, यहीं से अगला भी याद हो जाएगा, चेक कर, है बात समझ में। और ये लाइन चेक कर बेटा, ठीक है। अब इसको पढ़ो क्या कहते हैं, इसको बफर रेंज कहते हैं। किसी भी बफर पीएच जो ये होता है, मोस्ट सिंपल बफर वर्क्स इफेक्टिवली एट, कहने का मतलब हो रहा है बेटा याद रखना, ज्यादातर जो पीएच का वैल्यू निकलता है बफर में वो किसके आसपास होता है, बात समझे क्या कहना चाह रहे हैं, पीके का एक आगे एक प्लस माइनस 1, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या कहता है, पढ़ो। पढ़ लिए। देखो तो इस डेफिनेशन में क्या बफर का पीएच चेंज करने का बात किया जा रहा है ना। अभी तो बात की बफर का पीएच चेंज नहीं होगा, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि बफर का पीएच चेंज हो सकता है कब, बस यही है, कितना एसिड, कितना मोल ऑफ एसिड या बेस डाल दे जिसके वजह से 1 लीटर सॉल्यूशन में जिसके वजह से पीएच कितना चेंज हो, इसको किस नाम से पुकारेंगे, बफर कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो,
मान लो मेरे पास एक बफर है, इसका पीएच है 3, क्लियर, और इसमें हम क्या किए, 100 मोल एसिड डाल दिए, नतीजा इसका पीएच, अच्छा वो तो एसिड डालने पर पीएच बढ़ेगा कि घटेगा, H प्लस डालने पर घटेगा ना, मान लो घट करके उसका पीएच हो गया 1, मान लो, ठीक, तो आपसे पूछेगा बफर कैपेसिटी बताओ, बीटा बताओ, क्लियर, आप डेफिनेशन समझो क्या बता रहा है, पीएच कितना चेंज होना चाहिए, 1 यूनिट, बताओ यहाँ पीएच कितना चेंज हुआ, 2 यूनिट पीएच चेंज हुआ, कितना मोल एसिड के लिए, 100 मोल एसिड के लिए, तो 1 यूनिट का पीएच चेंज होने के लिए कितना मोल एसिड लगेगा, 50 मोल एसिड, और जितना मोल एसिड लगेगा वही कहलाएगा उसका बफर कैपेसिटी, यानी बफर कैपेसिटी क्या कहलाएगा, 50। इसके हिसाब से देखो तो बफर कैपेसिटी का ये फॉर्मूला बनता है, बफर कैपेसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस बाय डेल्टा पी, ठीक है, जैसे अभी जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने कितना मोल एसिड डाले थे बेटा, 100, और पीएच 3 से कितना चेंज होता, 1, तो डेल्टा कितना था बेटा 2, आंसर कितना आएगा 50 आएगा। आया बात समझ में, बफर कैपेसिटी, ठीक, अगला हेडिंग डालो बफर कैपेसिटी, नोट करो उसको, पहले इसको नोट करो फिर हेंडरसन नोट करवा दे, इसको नोट कर लो पहले, ओए गधे लो, बेटा लो सुनो, यहाँ पर बफर टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब बफर पे कुछ क्वेश्चंस कर ले, आज का क्लास यहीं तक, तो आज हम लोग क्या क्या टच किए बेटा, सबसे पहले तो पीएच का कई सारा वैरायटी देखे, है ना, उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट, रिवर्स आयन इफेक्ट, और अब बफर, अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। आइए कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, पार्टिसिपेट करो, से बोल आंसर, बोलो, क्यों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहानी वही खत्म, है ना, अगला पढ़, पढ़ लिए, क्या दिया है, क्या बोला, और ये क्या दिया है, के, है ना, मांगा क्या है, सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, पीएच इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, पीएच कितना 5, पीकेए कितना 4, अरे भाई 10 टू द पावर -4 है 4 ना, और यहां पर क्या आएगा बेटा प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, तो बोल लॉग सॉल्ट बाय एसिड का वैल्यू कितना आया 1, यानी कि लॉग बेस कितना है 10 है ना, सॉल्ट बाय एसिड का वैल्यू अगर 1 है तो बोल सॉल्ट बाय एसिड का वैल्यू, हाँ यहाँ कितना आएगा वो बताना, अच्छा चलो ठीक है शुरू, ये 1 है ना बेटा, हाँ, तो यहाँ 1 है ना, तो 1 की जगह आप क्या बैठा सकते हो, तो इसका मतलब एस बाई ए का वैल्यू किसके बराबर है, 10 का मतलब 10/1 है, कोई ऑप्शन कहाँ है, आया समझ में, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो, बेटा अभी आपको मैकेनिज्म समझाए थे ना, कि जितना का जितना दिए थे वो सब का सब क्या हुआ, यूज हो गया, गायब हो गया, सही है ना, पढ़ो,
क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कौन सा बफर है? बेसिक। तो बेसिक बफर का पीएच क्या होगा बोलो? 14 माइनस पीकेबी। अब एक चीज बताने जा रहा, सुन लो, ये नोट कर लेना है, सुनो रे। एसिटिक एसिड, कुछ काम आपका आसान कर दे रहे बेटा, सुन लो। एसिटिक एसिड का के का वैल्यू होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, के का वैल्यू। और अमोनिया या उसका अमोनिया का सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका केबी का वैल्यू होता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। और कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा बेटा जहां पर के दे देगा और आपको पीके का जरूरत पड़ेगा। बाकी मामले में मैथमेटिकली निकाल लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपके सामने बार बार आने वाला है, इसलिए इसको रट जाओ। समझे बात? यानी पीकेबी का वैल्यू यहां पर यही होगा 4 पॉइंट। आया बात समझ में? इसको रट जाओ बेटा, ये लिख लो, ये लिख लो। क्या लिखोगे हम बता दे, रुको रुको रुको, बता रुको, सुन लो, आप ये लिखो कि 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? बस इतनी से लिख के रखो ना, हाँ मुझे आएगा। लिख लिए? अब वापस बोर्ड पे आओ, चलो देखो, चलो शुरू से बात करते हैं। क्या मांगा है बेटा? पीएच। पीएच का मतलब 14 माइनस पी के बी। यहां क्या दिया? के बी। तो आप डायरेक्ट बैठा देंगे 4 पॉइंट माइनस लॉग सॉल्ट बाई बेस। सॉल्ट कहां है? ये है। और बेस कहां है? ये है। तो सॉल्ट बाई बेस का मतलब कितना होगा? 0.2 बाई 0.3। अब आपको ये सॉल्व करना बेटा। क्या लगता है आंसर क्या होगा? बोल। एक चीज तो पक्का हो गया बेटा कि आंसर इसी दो के बीच में घूमेगा। बोलो पहले इसको सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा? 9.25 आएगा माइनस। अब बोलो ये डेसिमल खत्म, तो अंदर में क्या आएगा बोलो? log 2 माइनस log 3। तो log 2 का वैल्यू बोल 0 पॉइंट माइनस log 3 का वैल्यू बोल बेटा। उसी दिन बोले ये साबित करता है कि तुम कितना तैयार हो। 4 वैल्यू बेटा याद करने बोले, अभी तक 4 वैल्यू आप याद नहीं किए। log 2 log 3 log 5 और log 7 का वैल्यू रखने बोले। बोलो यहां से कितना आया? -0.2 प्लस हो जाएगा, यानी कि लगभग। अब इसके आसपास आंसर कौन होगा बोल? 2 होगा। समझ में आइए? चलिए अगला क्वेश्चन। पढ़ो। पढ़ लिए? अब देखो क्या मांगा है। इस बार एक पीएच नहीं मांगा है, लेकिन कंडीशन तो सारा बफर का है, तो डायरेक्ट पीएच पे आ जा। बोल पीएच इक्वल्स टू पीके। कितना बताया ना? फिर से वही चीज, काम आसान हो गया बेटा, रट जा, इसको काम आएगा है ना। उसके बाद माइनस माइनस क्यू प्लस ना, सॉल्ट बाई बेस, सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट कितना? एसिड कितना? क्या दिमाग लगाया? अच्छा यहाँ 4.75 प्लस 0.3 4 पॉइंट कितना हो गया? लेकिन ये तो पीएच आया, मांगा क्या है? इसका मतलब क्या होगा बोल? H प्लस का मतलब होगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीएच ना, 10 टू द पावर ऑफ माइनस। और पीएच का मतलब बोल कितना? 5.05 है ना। अब समझना, फिर से देखो, ये थोड़ी देर पहले ये चीज दिखा दे, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो तो 10 टू द पावर ऑफ -6 प्लस 0.95। क्लियर? इसका मतलब ये पार्ट क्या बन जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0.95।
तो 1 से मतलब 10 का पावर 1 होने से 10 होता, थोड़ा कम होगा, यानी जो भी होगा 10 का पावर 6 और 10 से थोड़ा कम, ढूंढ कहा है, तो पावर 6 एक ही है बेटा, यही होगा आपका आंसर। आया तरीका समझ में? ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ओरली बनेगा, बना ओरली। बताओ अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो log 1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। कौन सा बफर है? के भी दिया है ना, तो कौन सा बफर होगा ये? बेसिक मान के चलोगे तो बोलो बेसिक बफर का मतलब क्या होगा? 14 माइनस पीकेबी माइनस, समझ में 0 क्यों किए? क्योंकि log 1 0 आएगा ना, बस हो गया खत्म, आंसर बोल। पीकेबी कितना है? 10 है। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन पे आओ, बोलो आंसर। ओरली बनेगा, फटाफट बोलो। इस बार पूछा है कौन सा बफर है, बोल। हाँ याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले थे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, 6 को छोड़ करके सबको वीक में रखना। पढ़ो। ओरली बनेगा, ओरली बना, अभी एकदम सेम क्वेश्चन बनाया। सॉल्ट का कंसंट्रेशन बेस का कंसंट्रेशन, माने वो कहानी खत्म। बेसिक बफर है तो पीएच क्या होगा? 14 माइनस, पीएच का वैल्यू 9.25 है ना, 9.25 इक्वल्स टू 14 माइनस पीकेबी। आंसर बोल, होगा ये? पढ़ो इसको। पढ़ ले, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ ले, 2 सेकंड का खेल है। सब कुछ पढ़ लिया? क्या पूछा? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक बफर बनाना है इस पीएच का रेंज में तो हमको कौन सा लेना चाहिए? अभी क्या बताए थे कि बफर का पीएच जो होता है वो हमेशा पीके के आसपास होता है, +-1 होता है ना? अच्छा बताओ, तो आसपास होने का मतलब क्या हो रहा है? दूर होना अच्छी बात है कि पास होना अच्छी बात है? तो सबसे पास में कौन है भाई? अगर हमको ये चाहिए, यही सबसे पास में आपका। आया बात समझ में? ठीक, राज पॉज कर, ए बेटा आजा, चलो। हाँ काम फिर से आसान देख ना, इस बार अलग अलग है ना? तो चलो ना, पीएच निकालना है, क्या करेंगे? अच्छा सुनो, टाइम लग रहा है, सुनो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ठीक है? आगे बढ़ते, अगले अगले क्वेश्चन पे छोड़ो। बोल कौन होगा? बेटा ये दोनों तो ऐसी बात जाएगा, है ना? और आज याद कर, आज के क्लास में एक और बताए थे, बताओ तो, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन बफर बना सकता है? हाँ, लेकिन कब? या तो वीक एसिड को ज्यादा होना होगा, या वीक वीक एसिड ज्यादा होगा तो एसिडिक बफर,
वीक बेस ज्यादा होगा तो यहाँ क्या पोलर पर नहीं बनेगा, बनाएगा कौन बनाएगा, वीक एसिड ने, ठीक है। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है बेटा, हम एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन पे देखो, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का रिपीट हो रहा है। क्या कर रहा है आपको, सॉल्ट का और एसिड का कंसंट्रेशन दे रहा है, पीके या पीकेबी का वैल्यू पकड़ा दे रहा है बेटा आपको, और आपसे हर बार पीएच पूछ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब आप कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। कौन बफर नहीं है, आज हम लोग जो 10 क्वेश्चन किए बेटा उसी टाइप का क्वेश्चन है ना ये सब। सेम क्वेश्चन है, बनाने नहीं जा रहे, सिर्फ हिंट्स पढ़ लो, आप लोग पढ़ लो, हिंट्स दे रहे। पढ़ लिए। अब देखो वीक एसिड है ना, इसका ये क्या है और ये क्या है, पी, ठीक है। और फिर क्या बोला, उसी वीक एसिड का पीएच पता करो अगर ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या भाई, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, तो क्या बन गया बफर। तो बफर क्या होगा बोलो, पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। क्लियर है, सॉल्ट का वैल्यू, एसिड का वैल्यू आपको फंसा दिया यहां लाकर, आप उसको अलग से निकालेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे याद है, K इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये रहा मेरा सी और ये रहा अल्फा, यहां बैठा करके K निकालेंगे, वहां से पीके निकालेंगे और वहां से इसको सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में। सेम क्वेश्चन अभी आया था ना, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ ले। ये क्वेश्चन दो जगह आया बेटे, इसमें भी पूछा, नीट में भी पूछा। ये पहला वाला क्वेश्चन कहाँ था, वही में था ना, नहीं वाला नहीं, कौन सा था, ये था ना, नहीं नहीं पहला भी नहीं हुआ तुम, लेकिन कम से कम एक चीज देखो बेटा, पुराना वही आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होता है। और जानते हो, अच्छा एक लॉजिकली बात सोचो, तो एक लॉजिकली बात सोचो, जो क्वेश्चन जनरली है क्या, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो क्वेश्चन नहीं आया आप उसको अटेम्प्ट करने वाले, तो सोचो तो ये अफसोस की बात नहीं कि जो क्वेश्चन आ चुका है, अगर वही क्वेश्चन फिर से एग्जाम में दोबारा आ रहा है और आप उसको नहीं कर पाए तो बेटा बाहर है फिर, है ना, आया हुआ क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। चलो रुको रुको, आखिरी का दो क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे, अभी रुको पहले सुन लो, अभी तक कोई क्वेश्चन नोट नहीं करवाए बेटा, ये दोनों क्वेश्चन नोट कराने का एक मकसद है, आखिरी का नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन भी नोट कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने जा रहे, पढ़ो इसको। पढ़ लिए बेटा, हाँ चलिए पहला सवाल प्रैक्टिकल किए बेटा अभी आप लोग, सुनो सुनो सुनो, चलो एक डायग्राम दे रहे हैं, ये मेरा बीकर है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन है और ये मेरा पिपेट है, ठीक है, और इसके अंदर से सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। क्वेश्चन पढ़ के बताओ पिपेट में क्या बीकर में क्या है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ पिपेट में क्या और बीकर में क्या है। पिपेट में NaOH और यहां पर, समझ में आया, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ क्या बता रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और याद रखना बेस को जब टाइट्रेशन किया जाता है तो एक बार नहीं डाल दिया था, बूंद बूंद डाला जाता है, ऐसा हटाएंगे एक एक करके ड्रॉप ड्रॉप जाएगा, तो एक एक बूंद इसमें पड़ रहा है और टाइट्रेशन हो रहा है। कहां पे लाकर टाइट्रेशन को रोक दिया गया, पढ़ो बोलो बोलो, 1/3। इसका ये मतलब हो रहा है कि इसके अंदर जितना भी एसिड है उसमें से कितना एसिड है जो रिएक्ट कर चुका है, 1/3। क्लियर, तो 1/3 एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 1/3 सॉल्ट बनाएगा, यानी सॉल्ट मेरा कितना बनेगा, और कितना एसिड है जो रिएक्ट नहीं किया, 2/3। क्लियर कर,
क्लियर करो, यही है ना। और रिएक्शन के बाद अब क्या दिख रहा है, सॉल्ट है और वीक एसिड है, तो भाई ये तो बफर बन गया। और मांगा क्या है इस वाले क्वेश्चन में, बफर बोलकर नहीं दिया आपको कि बफर का पीएच पता करो, आपको ये पकड़ना होगा, समझना होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब बताओ, अगर ये बेसिक बफर है, सॉरी एसिडिक बफर है, तो पीएच का फॉर्मूला के कितना पढ़ो, तो पीके कितना, माइनस प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट कितना, एसिड कितना, 3 कट गया, तो बोल क्या हो, 5 प्लस लॉग 1/2, उल्टा करेंगे आंसर। क्लियर? अगर समझ में आ गया बेटा, अगला क्वेश्चन का आंसर दो। पढ़ लिए तो इस बार कितना टाइट्रेशन हुआ, तो इसका मतलब कितना सॉल्ट बना और कितना बेस बच गया। इस बार तो बेस का टाइट्रेशन हो रहा है ना। कौन सा बफर, बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, 14 माइनस पी के बी दिया है। और जब बेटा दोनों का वैल्यू सेम हो जाए तो वो पार्ट तो log 1 हो जाएगा, 0 यहीं से सॉल्व होगा। आंसर बोल। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है बेटा जहां पर आपको बफर बोल कर नहीं देगा, आपको समझना होगा, उनमें से ये टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर यहां तक?